नमस्कार, मैं आचार्य विवेकानंद मिश्र ज्योतिष जीवन के अपने इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा विषय सूर्य ग्रह से विचारणीय विषय। सूर्य ग्रह से हम किन किन चीज़ों का विचार करेंगे, कैसा कैरियर होगा हमारे शरीर में, सूर्य ग्रह किस प्रकार के रोग उत्पन्न करेगा, या पिता से संबंध या आदि सामाजिक पद प्रतिष्ठा हमारी कैसी होगी, ये सारे चीज़ों का आधिपत्य सूर्य रखता है। तो आइए और गहन तरीके से हम ये जानने का प्रयास करें कि सूर्य से हम किन किन विषयों पर विशेष रूप से विचार करते हैं। आइए हम इसका अध्ययन करें। सूर्य ग्रह से विचारणीय विषय। सूर्य ग्रह पूर्व दिशा का स्वामी होता है। जैसा कि आप देखते ही हैं कि भगवान सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, तो पूर्व दिशा का ही आधिपत्य उनको प्राप्त है। पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं ये, पुरुष जाति के हैं, रक्त वर्ण है, रक्त मतलब लाल वर्ण है। वास्तव में सूर्य की प्रकृति, सूर्य का जो रंग है वो रक्त वर्ण का ही है, लेकिन जो काश में किरणें होती हैं उनके परावर्तन के कारण उनका रंग इस तरीके का दिखाई देता है। पित्त प्रकृति है। ऐसे जातक जो सूर्य, जिनका लग्नेश सूर्य होता है या जिनके राशि का स्वामी सूर्य होता है, उनके अंदर पित्त की प्रकृति पाई जाती है, पित्त प्रकृति पाई जाती है या आधिक्य पाया जाता है। और पाप ग्रह है, इसे पाप ग्रह की संज्ञा दी जाती है। हालांकि सूर्य एक देव स्वरूप के ग्रह हैं, ग्रहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रह हैं, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, लेकिन फिर भी इनको पाप ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। तो इस वजह से जो है हम इन्हें पाप ग्रह न कह करके हम इन्हें तटस्थ भी कह सकते हैं कि ये न तो बहुत अधिक पापी हैं शनि की तरह या राहु केतु की तरह, या ना ही बहुत अधिक जो है सहयोगी या शुभ फलों को देने वाले, इस तरह की स्थिति के हैं। तो आप देखिए पाप ग्रह है। सूर्य आत्मा का कारक होता है। ये स्वभाव तथा हमारे स्वभावों में किस तरह का परिवर्तन होता है, यह भी जो है इसका भी कारक सूर्य होता है। आरोग्यता, यह आरोग्यता प्रदान करने वाला, जैसे शनि राहु केतु इत्यादि ग्रह रोग को प्रदान करने वाले होते हैं, उसी तरह से सूर्य हमें आरोग्यता प्रदान करता है, हमें आरोग्यता प्रदान करने की कृपा करता है। राज्य और देवालय का सूचक सूर्य, ऐसी स्थिति में जहाँ सूर्य होता है, जहाँ सूर्य जिसके कुंडली में सूर्य शुभ होता है, वह जातक देवालयों से अपना संबंध बना करके रखता है, या घर में उसके पास स्वयं के देवालय होते हैं, वह राज्य से जुड़ करके यह नौकरी अच्छे पद प्रतिष्ठाओं को प्राप्त करता है, क्योंकि इसका कारक सूर्य है। देवालय का सूचक तथा पितृकारक है, पिता का कारक होता है। यह पिता के संबंध में इससे विचार किया जाता है। जातक के पिता से उसका संबंध कैसा होगा, जातक के पिता का समाज में मान सम्मान किस तरह का होगा, उनके कार्य क्षेत्र कैसे होंगे, उनकी पद प्रतिष्ठा कैसी होगी, क्या व्यवसाय के होंगे या फिर नौकरी इत्यादि करने वाले होंगे, या जातक का उनसे संबंध कैसा रहेगा, इन सभी चीज़ों का जो है से विचारणीय विषय सूर्य से ही संबंधित है। ये सारी चीज़ें सूर्य से संबंध रखने वाली होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेत्र, कलेजा, मेरुदंड और स्नायु आदि अवयवों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसा कि पूर्व में आपको ज्ञात है, मेरुदंड का सीधा संबंध हमारी हड्डियों से जुड़ा हुआ होता है। पीठ के पीछे का जो ये शीशा एक सीधा हिस्सा होता है, उसे मेरुदंड कहा जाता है। नेत्र और कलेजा, नेत्र पर भी जो है सूर्य का आधिपत्य होता है। तो नेत्र का भी आधिपत्य सूर्य का होता है। कलेजे पर भी इसका आधिपत्य होता है, मेरुदंड होता ही। स्नायु आदि अवयवों पर, अंदर इंटरनल कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, उन पर भी सूर्य का आधिपत्य पाया जाता है।
इनका विशेष प्रभाव पड़ता है। यह लग्न से सप्तम स्थान पर बली माना जाता है। सप्तम स्थान पर सूर्य बली माना जाता है क्योंकि इसकी सीधी दृष्टि लग्न पे पड़ती है। तो जातक जिस जातक के लग्न से संबंध सूर्य रखता है, लग्न से संबंध बनाता है, चाहे वो स्थिति से हो, चाहे उसका स्वामी हो, चाहे उसके पे दृष्टि डाले, तो जातक को निरोगी बनाता है, धैर्यवान बनाता है। शारीरिक रूप से जातक बहुत ही मजबूत होता है। सूर्य जिनका लग्न से संबंध बना लेता है, शारीरिक गठन उसका अच्छा होता है, समाज में प्रभावशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। सूर्य जिनका लग्न से संबंध बनाता, इसलिए सप्तम में सूर्य बली माना जाता है। अब आगे भी हम देखते हैं, मकर से 6 राशि पर्यंत चेष्टा बली है। जैसे माघ मकर गति रवि जब हुई, यानी माघ के महीने में जब मकर राशि से सूर्य आगे के राशियों में बढ़ता है, जैसे मीन राशि हुई, मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह, ये 6 राशियों पर चेष्टा बली होता है। यानी इसके बलाबल में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, चेष्टा बली हो जाता है यह। इससे शारीरिक रोग, सिर दर्द, अपचन या शरीर में किस तरह के रोगों को देता है ये, इससे आगे भी आपने कुछ रोगों को पढ़ा तो ये भी देख लीजिए। इससे शारीरिक रोग में सिर दर्द, अपचन, क्षय, महाज्वर, अतिसार, मंदाग्नि, नेत्र विकार, मानसिक रोग, ये सारे रोगों को सूर्य देता है। शारीरिक रोग अब देख लीजिए, सिर दर्द, क्योंकि सिर का आधिपत्य रखता है ये, तो सिर दर्द को देने वाला या नेत्र से संबंधित विकारों को देने वाला, नेत्र का भी ये जो है आधिपत्य रखता है। अपचन, पेट में जो है भोजन करना, पचना, या पेट में अपच की क्रिया होना इत्यादि पे भी सूर्य का आधिपत्य होता है। क्षय रोगों का कारक भी सूर्य होता है। महाज्वर, क्षय रोग हमारे आंतों से संबंध बनाते हैं, तो इसलिए इसका भी कारक सूर्य होता है। महाज्वर यानी तेज बुखार हमारे शरीर के ताप को बढ़ाता है, हमारे शरीर के तापमान को अनियंत्रित करता है, तो इसलिए इसका भी कारक जो है सूर्य को माना जाता है। अतिसार यानी उल्टियाँ होना या फिर दस्त होना इत्यादि जो है, इसका भी कारक होता है सूर्य। मंदाग्नि, नेत्र विकार, नेत्र से संबंधित जो कुछ भी विकार होंगे उनका भी कारक सूर्य को होगा, उनका आधिपत्य सूर्य को प्राप्त होगा। मानसिक रोग, सूर्य चूंकि मस्तिष्क या हमारे सिर का आधिपत्य रखता है, तो सिर और मस्तिष्क एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए मस्तिष्क पर भी सूर्य का पूर्ण रूप से आधिपत्य होता है। मन का भी कारक, मानसिक स्थिति परिस्थिति का भी कारक सूर्य होता है। इस तरह के रोगों को भी सूर्य प्रदान करता है। उदासीनता, सूर्य चूँकि मैंने पहले भी कहा कि ये तटस्थ रहने वाला ग्रह है, न बहुत अधिक जो है पापक ग्रहों में युक्त होता है, तो न बहुत अधिक शुभ ग्रहों में युक्त होता है, उदासीन है, तटस्थ है। ऐसे जातक जो सूर्य से संबंधित होते हैं, कदाचित उदासीनता भी उनके अंदर पाई जाती है। खेद, अपमान एवं कलह आदि का विचार किया जाता है। सूर्य से ही व्यक्ति यदि सूर्य कुंडली में नीच का है, शुभ नहीं है, पापक ग्रहों से दृष्ट है, ग्रहण दोष इत्यादि में है, तो ऐसा जातक समाज में अपने पद प्रतिष्ठा को लेकर के निरंतर संघर्ष करता है। उसे अपमान की स्थिति बनती है, या समाज में उसे खेद या कष्ट होता है, अपमान प्राप्त होता है, आदि चीज़ें प्राप्त होती हैं यदि सूर्य बलवान स्थिति में ना हो तो विचार किया जाता है। अब आपने देखा इस सूर्य से मुख्य रूप से इतने सारे चीज़ों का विचार हम कुंडली में करेंगे। इसी तरीके से आगे आने वाले वीडियो में आप सूर्य, चंद्र, सूर्य का आपने देख ही लिया, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इनसे संबंधित विषयों को भी आप लोगों को बताया जाएगा। ये चीज़ें हमें जन्म कुंडली के फलादेश में अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करने वाली हैं, चूँकि
इन चीज़ों के माध्यम से हम ग्रहों को समझते हैं कि यदि मान लीजिए किसी की कुंडली में जो है छठे भाव का स्वामी सूर्य हो गया और उसकी दशा महादशा या अंतरदशा आ गई। अब जातक को जो है जातक आपसे पूछेगा कि गुरुजी या स्वामी जी ज़रा बताइए कि हमें किस तरीके का कष्ट होने वाला है या होगा, वर्तमान में है, तो उस हिसाब से आप तुरंत आप तत्काल जो है उसकी स्थिति को देखेंगे। आपको ये पता है कि सूर्य फला रोगों को देने वाला होता है। जब इस चीज़ को आप पढ़ेंगे, इसको जानेंगे, तभी जो है आप सूर्य से संबंधित रोगों का तो आप उनसे कह सकते हैं कि आपको नेत्रों में विकार है, आपको सिरजन्य पीड़ा है, आपको स्नायु में दर्द हो सकता है या हड्डियों में अन्यत्र कहीं दर्द हो सकता है, पेट से संबंधित कुछ चीज़ें अपच इत्यादि की भी समस्याएं आपको बनती हैं। ऐसे रोग आपके जो है शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं, तो यहाँ आपकी भविष्यवाणियाँ या आपके फलादेश अत्यंत सही जाएंगे। क्योंकि इसलिए इनको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। हमारे जो भी ज्योतिष प्रेमी बंधु हैं या हमारे जो भी छात्र बंधु हैं जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, वो इन चीज़ों को अपने नोट्स में नोट कर लें, स्थान दें, तथा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इनका। आप इनको बार बार जब 2-3 बार 4 बार इस वीडियो को देखेंगे तो ये चीज़ें स्वतः आपको आ जाएंगी, या नहीं भी आती हैं तो आप इनको किसी नोट्स में स्थान दे लेंगे और निरंतर यदि आप 2, 4, 6 दिन 10 दिन ऐसे पढ़ते रहेंगे तो वो चीज़ें आपको जो आपके असमाव शक्ति में आ जाएंगी। तो आज का हमारा विषय सूर्य से संबंधित था। आज आपने इस चीज़ को देखा। आगे के वीडियो में हम चंद्रमा, मंगल इत्यादि सभी 9 ग्रहों के जो है इसी तरीके से उनके संबंधित चीज़ों को जो है आपसे बताई जाएंगी, चर्चाएं होंगी। तो आज का हमारा वीडियो अब हम यहाँ से विदा लेंगे। हमारा ये चैनल चूँकि नया है, आप लोगों से यही विनती रहती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो, तथा अगर जो और आप भी अपने मित्रों के यहाँ, अपने अन्य जो है घर परिवार के लोगों के पास इसको शेयर करें, हमारा सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।